बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कैरी की गुड़ वाली शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से आप इसमें फ्लेवर्स भी ऐड करके इसको मज़ीद रिफ़्रेशिंग बना सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से कैरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। ये शरबत मैं 1 किलो कैरी का बना रही हूँ। इसको मैंने धोने के बाद छील लिया है, काटने के बाद गुठली रिमूव कर दी और रफली कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसका पीला होना ज़रूरी नहीं है। आप कच्ची कैरी भी ले सकते हैं, पीली कैरी भी ले सकते हैं, जैसी कैरी आपको अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। और इसको चूँकि मैं गुड़ से बना रही हूँ तो आधा किलो गुड़ इसमें इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास यहाँ पर वाइट वाला गुड़ है, अगर आपको ब्राउन गुड़ मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। गुड़ जिस प्रोसेस से बनकर गुजरता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसको पानी में भिगोना ज़रूरी है। तो इसको मैं रफली काट कर रख लूँगी और उसके बाद हमने इसको पानी में भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं। इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको भिगो कर रख देंगे ताकि इससे पिघलना शुरू हो जाए। जब तक ये पिघलता है हम कैरी को भी पकाने के लिए रख देंगे। इसको भी मैं इस तरह से मुस्तकिल चम्मच चलाकर मेल्ट कर लूँगी और साथ ही मैं कैरी को भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। पैन में यहाँ पर कैरी ऐड करेंगे। कैरी ऐड करने के बाद हमने पानी शामिल करना है। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि कैरी इसमें डीप हो जानी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा शरबत बनाना है तो आप इसमें भी पानी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं और गुड़ में भी काफ़ी पानी शामिल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है, ढककर रख देंगे। कैरी के बॉयल आने का वेट करेंगे। कैरी इस वक्त पकना शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी इसमें बॉयल भी हो चुकी हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कैरी को ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। बस इस तरह से हमने इसको करना है। अब इसे मुकम्मल ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब उसी पैन में अब हमने गुड़ को पकने के लिए रखना है। चम्मच चलाकर मैंने इसको पिघला लिया है। थोड़ा बहुत रह चुका है, वो अब कुकिंग के दौरान मेल्ट हो जाएगा। तो अब हमने हाई फ्लेम पर इसको भी कुक करना है और इतना कुक करना है कि ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर गुड़ को कुक करने के बाद ही आपने कैरी का शरबत बनाना है। आप सिर्फ गुड़ के पानी के साथ कैरी का शरबत नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये काफ़ी अच्छा पकना शुरू हो चुका है। बस इसको मैं छोड़ दूंगी, तेज़ आंच पर पकता रहेगा और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने काफ़ी अच्छा पका लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये रिड्यूस भी हो चुका है। चूल्हा मैं पहले बंद कर चुकी थी, इस वक्त थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी छन्नी में आपने मलमल का कपड़ा ज़रूर रखना है, क्योंकि मलमल का कपड़ा बारीक होता है, इसमें से तमाम इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको छानने के बाद किस कदर इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं। तो बस इसको हम हटा लेंगे यहाँ से और हमारे पास गन्ने का बहुत अच्छा और साफ़ सा जूस आ चुका है, तो वो अब कैरी के शरबत में हम यूज़ कर लेंगे। कैरी भी इस तक ठंडी हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इनको ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। इसी पानी के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस कैरी की शरबत को हम ग्राइंड करते रहेंगे, एक बड़े बॉल में शिफ्ट करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें गुड़ का पानी भी शामिल करना है। ये काफ़ी मिकदार में गुड़ का शरबत बनकर तैयार हो जाता है। तो कैरी का तमाम जूस मैंने ग्राइंड करके ऐड कर दिया है। गुड़ वाला पानी भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये क्वांटिटी में बन चुका है। इसे आप बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। मगर अभी हमने इसमें फ्लेवर्स ऐड करने हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून काला नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये 3 चीज़ें आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। ये बेसिक मसाले हैं जो कि गुड़ के शरबत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी फ्लेवर दे के इसको मज़ीद अच्छा और रिफ़्रेशिंग बना सकते हैं। ये शरबत इस तक बिल्कुल रेडी है। इनको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए आप बॉटल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने इस शरबत को 2 बड़ी बॉटल्स में भर कर रख लिया है और इसके अलावा भी थोड़ा सा शरबत बच चुका है। तो एक बॉल में जितना भी मुझे पानी रिक्वायर्ड होगा उसे पानी ऐड करके इसको मैं रिफ़्रेशिंग शरबत बना लूँगी। ये इसका काफ़ी मीठा है और काफ़ी थिक है, तो अपनी मर्ज़ी से इसमें हमने पानी ऐड करना है और रिफ़्रेशिंग मज़ेदार सा शरबत हम बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए, अगर आप इंडिविजुअल ग्लासेस में इसको सर्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा शरबत आप ग्लासेस में पोर करें और थोड़ा सा इसमें चिल्ड वाटर आपने ऐड करना है। इसके अलावा आइस क्यूब्स ऐड करनी है।
अगर फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप पुदीने की पत्तियों को भी मसल कर इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होते हैं। और भी अगर आप इसमें फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें वाइट सोडा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो कि आपके घर में होना चाहिए। मेहमानों के लिए बनाकर सर्व कर सकते हैं, खुद आपका मूड है और ठंडा अच्छा पीना चाहते हैं तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।